हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 रिलेशन फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, एक फंक्शन जी एक्स दिया है। इस टाइप से दिया है कि एफ एक्स जब एक्स स्क्वायर होगा कब, जब एक्स की वैल्यू आप 0 से 3 के बीच में लेंगे, या 0 और 3 भी ले सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन भी लगा है, और 3 और 10 वाला रहेगा तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इसी तरह जी एक्स है, तो हमें शो करना है कि एफ फंक्शन है बट जी फंक्शन नहीं है। एफ फंक्शन है बट जी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? सपोज एक सेट इधर है, एक सेट इधर है, तो इसके सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए और इसके सभी एलिमेंट्स का यूनिक इमेज बनना चाहिए। मतलब इसके एक एलिमेंट का एक ही इमेज बने, एक एलिमेंट का दो इमेज न बने। तो इसको, इस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे, मींस वैल्यू पुट करके करेंगे। सपोज अगर हम एफ एक्स की बात करें, अगर हम बात एफ एक्स की केवल करें, ये हम इधर का हटा देते हैं पोर्शन, ये जी एक्स और एफ एक्स है। अगर हम बात केवल एफ एक्स की करें, चलिए देखिए, एक हम ये एक सेट ए सपोज कर ले रहे हैं, एक सेट बी सपोज कर ले रहे हैं, और इस पे एक फंक्शन है एफ। ओके, अब नाउ वैल्यू देखिए 0 से लेकर 10 तक है, तो बीच में तो और सब भी वैल्यू आएंगी, बट हम केवल होल नंबर लिख लेते हैं 0 से लेकर कहां तक, 10 तक। अगर हमें 0 पुट करना है, अगर हमें 0 पुट करना है तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे कि ये फंक्शन फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ 0 पे ये वैल्यू यूज करनी है। तो अगर हमें 0 पुट करना है तो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, मीन 0 0 से कनेक्टेड होगा। 1 पुट करना है तो 1 यहां पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 1 से कनेक्टेड होगा। 2 पुट करना होगा तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, तो 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से। और 3 पुट करना हो तो 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, मींस 3 9 से कनेक्टेड है। और 4 पुट करना हो तो पहले वाले में 4 पुट नहीं होगा क्योंकि ये 0 से 3 तक ही था। 4 हमें पुट करना हो तो हमें ये सेकंड फंक्शन यूज करना होगा, क्योंकि x की जो वैल्यू 3 से 10 के बीच में है, ये वाला फंक्शन दे रहा है, मतलब x तो 3 और 10 के बीच में आएगा 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 यहाँ रखेंगे तो 4 3 12, मींस 4 12 से कनेक्टेड होगा। इसी तरह 5 पुट करना होगा तो फर्स्ट में कि सेकंड में 5 इनके बीच में आ रहा है तो इसमें पुट करेंगे, तो 5 3 15, 5 15 से कनेक्टेड होगा। देख रहे हैं हर एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड है। लास्ट 10 अगर रख देंगे तो 10 3 30 यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हैं हर एलिमेंट कनेक्टेड है। पहला कंडीशन, अगर कोई वैल्यू रहती है तो कोई वैल्यू आता ही, और दूसरी बात कि 0 का 0 के अलावा कोई इमेज नहीं है, 1 का 1 के अलावा कोई इमेज नहीं है, तो क्लियरली एफ इज ए फंक्शन। लिखेंगे कैसे, क्लियरली एफ इज अ फंक्शन because each and every element of A has unique image in B। कोई डाउट, समझ में आ गया? तो f एक फंक्शन हो गया। अब बात जी एक्स का कर लेते हैं। अब बात हम किसका कर लेते हैं, जी एक्स का कर लेते हैं। तो अगर हम बात जी का करें तो फिर से एक सेट बनाते हैं हम बच्चों, एक हम फिर से एक सेट बना लिए, और यहाँ 0 से लेके 10 तक का बात हो रहा है, तो हम 0 1 2 3 कहां से रख लिए, 10 तक रख दिए। अब अगर हम 0 पुट करना है तो 0 के लिए फर्स्ट फंक्शन यूज करना है, तो 0 का स्क्वायर 0 कनेक्टेड है, ठीक है। 1 पुट करना हो तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 से कनेक्टेड है। 2 पुट करने जब हम जाएंगे तो देख रहे हैं यहां भी 2 के इक्वल है और यहां भी 2 के इक्वल है, तो अब किसमें पुट करेंगे, दोनों तो 2 के इक्वल है, तो दोनों अगर 2 के इक्वल है तो दोनों में पुट करेंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 का कनेक्शन किससे मिलेगा, 4। बट अगर इसमें पुट करेंगे तो 2 3 6, 2 का कनेक्शन 6 से हो जाएगा। देखिए यहां भी x 2 के इक्वल है, यहां भी x 2 के इक्वल है, तो अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, बट इसमें पुट करेंगे तो 6 मिलेगा। यहां 2 का 2 इमेज बन गया, यूनिक इमेज तो रहा नहीं, तो जी फंक्शन नहीं है। तो सिंस 2 हैज 2 इमेजेस दैट इज कौन कौन,
4 and 6. 2 has 2 images, 4 and 6. So gx is not a function. gx is not a function. आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा. जल्दी से नोट कर लीजिए. नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत. अब ये देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख लेते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ईजी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप लोग कर ही चुके होंगे. एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहां देखिए, अगर अच्छा आपसे पूछे एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है और आपसे कोई बात करे एफ 1.1 की, तो मतलब एक्स के प्लेस में 1.1 पुट करना है, यही ना. आपको तो हम बताए हैं, यहाँ f के ब्रैकेट में कौन x, यहाँ f के ब्रैकेट में कौन 1.1, मींस x की वैल्यू 1.1. तो जहां x है वहां 1.1 रख देंगे तो आ जाएगा 1.21. अच्छा, अगर हम आपसे f1 की बात करें तो f के ब्रैकेट में कौन x, यहाँ f के ब्रैकेट में कौन 1, मींस x की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1. अब f1.1 की वैल्यू 1.21 आ गई और f1 की वैल्यू 1 आ गई. हमें ये फाइंड करना है तो यहाँ वैल्यू रख दें. f1.1 की वैल्यू 1.21 है, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और यहाँ 1.1 से 1 गया तो 0.1, 1.21 में से 1 माइनस कर दिया 0.21 और ये 0.1. कोई डाउट? इसको सॉल्व कर लीजिए. पॉइंट एक डिजिट के बाद हटेगा तो ऊपर एक जीरो, यहाँ 2 डिजिट के बाद हटेगा तो नीचे 2 जीरो, कैंसिल हो जाएगा. नीचे ये आ गया, ऊपर 21 इंटू 1 21 और नीचे 10 इंटू 1 10. दिस इज इक्वल टू 2.1. ये आंसर है. अब ना क्वेश्चन 3 का अगर बात करें बच्चों तो डोमेन फाइंड करना है. अब देखिए, डोमेन मीन्स हम आपको बताए थे इनपुट क्या हम पुट कर सकते हैं. डोमेन मीन्स क्या हम पुट कर सकते हैं. तो अगर बात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आके रुक गया तो डिनोमिनेटर में हमें यह सावधानी रखना है कि जीरो ना आए, डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी. तो अब हमें खोजना पड़ेगा कि x के ऐसे कौन से वैल्यू पे जीरो आ रहा है, उसको हम हटा देंगे. बात समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बच्चों जहां भी क्वेश्चन आए आप तुरंत देख लीजिए कि डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है. तो इसको डिनोमिनेटर हम सेलेक्ट कर लेंगे और डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 6x माइनस 2. तो अगर इस फंक्शन को हम दोबारा लिखना चाहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, इसको जो हम फैक्टराइज कर लिए तो ये x माइनस 6x माइनस 2 आ गया. अब आप यहां देख के तो नहीं बता पा रहे थे, बट यहां देख के बता देंगे कि किस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा. 2 रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, 6 रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, बाकी कुछ भी रख सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी. इसका डोमेन जो हो जाएगा, कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए मतलब रियल नंबर रखिए, बट 2 और 6 नहीं, तो माइनस कर दीजिए 2 और 6, ये आपका आंसर हो जाएगा. देख रहे हैं कितना इजी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है. ओके, तो देखते हैं अगर हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है इस फंक्शन का, तो डोमेन मींस इनपुट एंड रेंज मींस आउटपुट. अच्छा, आपको एक चीज हम बताए थे कि रूट की वैल्यू निगेटिव आ सकती है या नहीं आ सकती है. क्या बताए थे आपको? रूट की वैल्यू क्या कभी निगेटिव आ सकती है? नहीं. याद रखिएगा, रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी. चलिए ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे हम बात करेंगे. फिलहाल यहाँ पे डोमेन निकालना. डोमेन मतलब क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो अगर हम बात डोमेन का करें तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं जिसमें रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आए. रूट के अंदर नहीं निगेटिव होना चाहिए और रूट की वैल्यू भी निगेटिव नहीं आती है. ये 2 पॉइंट याद रखिएगा आप, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव मतलब अनडिफाइंड. तो रूट के अंदर निगेटिव कब आएगा बच्चों? ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू हम 1 रख दें तो 0 आ जाएगा, बट 1 से अगर लेस रखें तो निगेटिव आने लगेगा. अगर 1 से जैसे ही लेस किए
तो 0.9 में से 1 जाएगा तो निगेटिव आंसर आने लगेगा। बट 1 से अगर हम ग्रेटर रखने लगे, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1 से हमें नीचे नहीं रखना है, 1 हम पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं तो इस पे क्लोज इंटरवल लगेगा, और 1 से आगे कहीं भी जा सकते हैं तो इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप एक चीज और कर सकते हैं कि रूट के अंदर जो भी नंबर दिया है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर ले। रूट के अंदर जो भी वैल्यू दिया है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लें, क्योंकि वो लेस देन 0 नहीं होगा डिफाइन होने के लिए। तो -1 अगर उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब आपको ये क्या बता रहा है कि 1 से ग्रेटर एंड इक्वल, तो 1 से ग्रेटर मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा और इक्वल मतलब क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में जैसा कि हम बताए कि इसकी वैल्यू निगेटिव तो आ ही नहीं सकती, तो कहां से स्टार्ट होगा? अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? फिर 1 पुट करने पे 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां 1 तो आप पुट कर रहे हैं ना। अगर ये बात हम करें डोमेन की, डोमेन में अगर 1 आप पुट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसका क्या कनेक्शन मिलेगा? इस फंक्शन पुट करेंगे 1 -1 0, तो रेंज में 0 आएगा कि नहीं आएगा? बट निगेटिव तो आने से रहा, रूट की वैल्यू निगेटिव होती ही नहीं है, तो रेंज की शुरुआत कहां से होगी? 0 से होगी, और कहां तक जाएगी? जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आंसर भी बढ़ाता जाएगा हमारा, तो इनफाइनाइट तक जाएगी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है मामला? ये आप थिंकिंग कैपेसिटी से डोमेन और रेंज लिखना सीखिए। अगर आज आप ये सीखना, अगर आप ये सोचना बंद कर दिए कि डोमेन और रेंज क्या हो रहा है, कैसे इनपुट आउटपुट आ रहा है, तो आप फार्मूले बेस पे अगर जाएंगे तो आगे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होने लगेगी। तो पहले आप कॉन्सेप्ट बनाइए और कॉन्सेप्ट के आधार पर डोमेन और रेंज पता लगाइए। क्यों यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्यों इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्यों यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहले इस पॉइंट पे हम बात कर ले, परफेक्ट हो जाएं, फिर इसका जो वर्किंग एल्गोरिथम है उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये मम्मी था दीजिए। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो इसमें भी डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो क्या आपको यहाँ रूट दिख रहा है? नहीं। क्या आपको यहाँ अपॉन में दिख रहा है? नहीं। मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे अनडिफाइंड हो सकता है? नहीं। तो बिना कुछ सोचे समझे डोमेन को आप रियल नंबर बोल दीजिए। मीन्स यहाँ हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? रियल नंबर। बट अगर हम बात रेंज की करें तो यहां पे लगा है मॉड, तो आएगा क्या? व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन? आउटपुट विल बी नेवर निगेटिव।
आउटपुट कभी निगेटिव नहीं होगा बिकॉज ऑफ मॉड, क्योंकि ये मॉड लगा है और मॉड का खास बात होता है कि वो सभी नंबर्स को पॉजिटिव बना देता है, तो निगेटिव नहीं होगा। जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट कांट बी निगेटिव। तो रेंज में हम क्या लिखेंगे? नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं आएगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आप कुछ नया सीखेंगे। पहले तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है, यहाँ x है, यहाँ y वाला होता है। तो आप ऑर्डर्ड पेयर में बताइए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x जो वैल्यू पुट करते हैं और इसका इमेज बनता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द रेंज, मीन्स हमें बात किसका करना है? इसका करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर डोमेन पूछता तो डोमेन में क्या लिखा है? एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू आर, तो डोमेन तो रियल नंबर है। तो हमें बच्चों बात करना है इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए खास बात, पहले हम आपको ऑब्जर्व करके दिखाते हैं। अगर इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1/2। x की वैल्यू अगर 2 पुट करिए तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, और x की वैल्यू अगर 3 पुट करिए तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। चलिए एक माइनस में भी हम कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करिए तो -1 का स्क्वायर 1, और -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, सेम आ रहा है। x की वैल्यू -2 पुट कर दें अगर, x की वैल्यू -2 पुट कर दें अगर, तो -2 का स्क्वायर 4, और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो ये वैल्यू हम क्यों पुट किए? इसका कोई जरूरत नहीं था, बट आपको एक चीज हम यहाँ क्लियर दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितनी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। खास बात देखिए, जो आंसर आ रहा है सब लेस देन 1 है, जो भी आंसर आ रहा है सब लेस देन 1 है। दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे क्या सर हम वैल्यू पुट करके पता लगाएंगे कि लेस देन 1 है? नहीं, आप खुद सोचिए कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी पॉजिटिव निगेटिव तो आएगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यही एक्स स्क्वायर ऊपर है, बट नीचे क्या हो रहा है? 1 और ऐड हो जा रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर 1 ऐड हो जा रहा है नीचे, तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो जाएगा ना, और जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा आंसर 1 आएगा, अरे 1 से लेस आएगा। डिनोमिनेटर छोटा बड़ा है न्यूमरेटर से, देखिए आंसर 1 से लेस आएगा। अरे भाई 4 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बार जाएगा ना भाई, तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा जब डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से। ये बात स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं? तो कहने का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर कभी आ ही नहीं सकती, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर कभी आ ही नहीं सकती। आउटपुट का बात करना है ना हम। ये देखिए, ये सोच पा रहे हैं आप लोग? ये आप जितना सोच लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन आपको इस एक नई बात सिखाया कि आप देखते ही बता दिए कि अच्छा डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती। तो 1 से बड़ी नहीं आ सकती मतलब 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, बिल्कुल 1 से छोटा आएगा। अच्छा पहले देखिए क्या 1 आएगा? क्या 1 आ सकता है इस पे? अगर देखिए, अगर हम बात करें 1 से छोटा, आप बात करें अगर 1 से छोटे की, तो 1 से छोटा में निगेटिव भी आ सकता है। अगर हम यहाँ नंबर लाइन बना लें, थोड़ा सा और आपको हम क्लियर कर दें ये बात। अगर यहाँ 1 बना दें, 1 से छोटा कौन आएगा? 0, -1, -2, -3, यही सब आएगा ना। 1 से ग्रेटर तो आ नहीं सकता, तो इसके इधर का बात हमें नहीं करना है, हमें इसके इधर का बात करना है। पहली बात आप बताइए कि 1 से छोटा आएगा, ठीक। पहले 1 पे हम क्लियर कर लेते हैं, 1 आएगा कि नहीं? क्या यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है? कोई भी वैल्यू पुट करने पे इक्वल आ रहा है? भाई जब इक्वल आता तब ना कैंसिल होके 1 आता, तो 1 भी नहीं आएगा। तो 1 पे ओपन,
1 पे ओपन। अब बात करते हैं, 1 से छोटा जा रहा है तो निगेटिव क्या कभी आएगा इसमें? ये स्क्वायर है, पॉजिटिव बनाएगा, नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा नहीं, मतलब 0 से इधर का भी बात नहीं करना है। अब हमें बात करना है 0 और 1 के बीच का, तो 1 तो आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो 1 पे ओपन लगा दिए, मतलब 1 इंक्लूड नहीं है। अब चेक करते हैं क्या 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 0 का स्क्वायर 0 और नीचे 1 प्लस 0 मतलब 1, मतलब 0 आ सकता है। तो 1 से छोटा 0 तक जाएंगे और 0 आ सकता है, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट, और 0 से इधर तो निगेटिव आ ही नहीं सकता बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव एंड नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कांट बी निगेटिव। ओके, तो दिस इज द रेंज। समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन ना? इस लेवल तक आप सोचिए, समझिए कैसे आउटपुट हम फॉर्म कर रहे हैं ना, फिर हम इसका एल्गोरिथम भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट डाउन प्लीज। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दो फंक्शन गिवन है एंड fx एंड gx एंड वी हैव टू फाइंड f प्लस g, f माइनस g, f अपॉन g। इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। f प्लस g पूछ रहा है, मतलब यहाँ आपको एक वेरिएबल x लगाना पड़ेगा एंड इट कैन बी रिटन एज fx प्लस gx। अगर f माइनस पूछ रहा है तो आपको यहाँ x लगाना होगा और ये हो जाएगा fx माइनस gx। एंड f अपॉन g अगर पूछ रहा है तो भी यहाँ आपको x लगाना होगा और ये हो जाएगा fx अपॉन gx। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देनी है। fx की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 एंड gx की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 3, सो इट विल बी 3x माइनस 2। नाउ हियर fx की वैल्यू और gx की वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 3, x में से 2x गया माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए fx और gx का। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। f दिया है, मतलब समझिए ना 1 का इमेज 1 है, मतलब ये जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और ये जो वैल्यू होती है वो fx की वैल्यू होती है ना। यहाँ भी सेम चीज, यहाँ जो फर्स्ट पे लिखा वो x की वैल्यू होती है और ये जो होता है वो fx, ये डोमेन होता है और ये रेंज में आता है। क्लियर है? तो यही एक फंक्शन है z से z पे। अगर हम बात कर लें, अगर आपको और क्लियर करना हो तो यहाँ z लिख लें, यहाँ z लिख लें, और एक फंक्शन है 1 पे 1 है, मतलब 1 का इमेज 1 है, 2 पे 3 है, मतलब 2 का इमेज 3 है। ओके, 0 पे -1 है, 0 का इमेज -1 है, -1 का इमेज -3 है। ये बात है, बनाने की जरूरत नहीं थी बट क्लियर किया आपको। अब देखिए यहाँ fx इक्वल टू ax प्लस b है, fx इक्वल टू ax प्लस b है एंड वी हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ a एंड b। सुनिए, अगर हम केवल इस ऑर्डर पेयर को लें, अगर हम इस ऑर्डर पेयर को यूज करें तो x की वैल्यू 1 तो fx की वैल्यू 1, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज fx की वैल्यू भी 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो fx की वैल्यू भी तो 1 है, तो यहाँ अगर हम पुट करें fx की जगह 1 और x की जगह 1 पुट करें तो a इंटू 1 a और प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट अगर हम ये वाला यूज करते हैं, अगर x की जगह 2 पुट करते हैं तो हमें fx क्या पुट करना होगा? 3। अगर x की जगह हम 2 पुट करते हैं तो fx हमें 3 पुट करना होगा, तो fx की जगह अगर हम 3 लिख दें और यहाँ 2, तो 2 इंटू ए 2a एंड प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए पहला इक्वेशन बन गया हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन बन गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। करेक्ट? और ये तो आपका फेवरेट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। अगर कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा a और b की वैल्यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक R एक रिलेशन है, रिलेशन डिफाइंड है ए बी ऑर्डर्ड पेयर में, मिसलेनियस कर रहे हैं रिलेशन, आप 2.1 या 2 में पढ़े थे ना। तो a इक्वल टू बी स्क्वायर से रिलेशन, मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। देख लीजिए a इज इक्वल टू बी स्क्वायर।
तो पूछ रहा है ये जो 3 स्टेटमेंट दिया है ट्रू है, नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, ए हमारा नेचुरल नंबर है। अब आप सोचिए, यहाँ अपने मन से कोई वैल्यू रख दीजिए, यहाँ 2 रखिए तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा क्योंकि ए है, सेम है। तो अगर यहाँ 2 और 2 रखे ऑर्डर पेयर में और ये कहाँ जा रहा है, रिलेशन में, मतलब ये 2 और 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, रिलेशन में जा रहा है मतलब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे 2 यहाँ रखिए और बी के प्लेस पे क्या है 2 यहाँ रखिए। तो क्या 2 और 2 का स्क्वायर सेम है? बिल्कुल नहीं। तो सेम टाइप का एलिमेंट आर में नहीं जाएगा। आप सोचेंगे सर अगर 1 1 ले लेते तो चला जाता, तो 1 1 लेने पे चला जा रहा है, 2 2 लेने पे तो जा नहीं रहा है, 3 3 लेने पे तो जा नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि एक पे सही हो गया तो स्टेटमेंट सही हो गया, एक पे भी गलत है। हम कह रहे हैं एक पे गलत है बाकी सब पे सही है तो भी स्टेटमेंट फॉल्स है। सब पे सही होना चाहिए, एक पे भी गलत नहीं होना चाहिए। बट यहाँ 2 2 रख रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर नहीं होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लिख दीजिएगा बिकॉज 2 2 आर में नहीं जाएगा। अब सुनिए, यहां कह रहा है ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में चला जाएगा। अब पहले आप खोजिए, ऐसा खोजिए कि ए बी आर में जाए, तो उसका अपोजिट हम देखेंगे। पहले हमें कोई ऐसा नंबर बताइए जो उसको फॉलो करे। आप यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, बताइए क्या इसको फॉलो कर रहा है? 4 और 2 ए इक्वल टू बी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है? बताइए। अगर ए की जगह 4 रखिए, बी की जगह 2, ए की जगह 4 और बी की जगह 2, फॉलो कर रहा है? बिल्कुल। बट अगर इसको रिवर्स कर दें, जहां ए बी है बी आ गया है, मतलब 2 और 4 कर दें, 2 और 4 कर दें, तो अब 2 4 यहां लिख लिए। अब ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4, इस वैल्यू को यहां पुट करके ए बी का वैल्यू कंपेयर करिएगा। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, ए की जगह 2 लिखे, बी की जगह 4 लिखे, क्या अब फॉलो किया? नहीं। तो ऐसा नहीं कि 4 2 फॉलो कर गया तो 2 4 भी फॉलो कर जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ये होगा तब ये हमें चेक करना था, क्योंकि ये इंप्लाइज ये, तो हम ये पहले फॉलो कराए। जैसे यहां लिखा है थर्ड वाले में, देखिए सेकंड हम हटा दे रहे हैं, सेकंड भी फॉल्स हो गया है। थर्ड वाले में देखिए, ए बी आर में है, बी सी आर में, तो ए सी बी आर में होगा। तो पहले ऐसा खोजिए जो फॉलो करे। जैसे हम सपोज ले लिए 16 और 4, ये आर में जाएगा। देख लीजिए, अगर यहाँ 16 और 4 रखें, अगर यहाँ 16 और 4 रखें हम, अगर हम यहाँ 16 और यहाँ 4 रखें तो फॉलो करेगा बिल्कुल। और एक और फॉलो कराइए, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, मतलब यहाँ हमें 4 से स्टार्ट करना होगा। तो 2 रख लेते हैं। अगर हम 4 और 2 रखें तो ए के प्लेस पे 4 और बी के प्लेस पे 2, ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या AC, मतलब ये AC पहला वाला और लास्ट वाला 16 और 2, क्या 16 और 2 आर में जा रहा है? देखते हैं। 16 और 2, ए की जगह 16 रखे, बी की जगह 2, ये बराबर है? नहीं, तो ये आर में नहीं गया। और इनका कहना था कि अगर ए बी और बी सी आर में तो ए सी भी आर में जाएगा। बट यहां देखना 16 4 4 2 आर में, बस 16 और 2 आर में नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स ना। तो तीनों गिवन स्टेटमेंट क्या थे? फॉल्स थे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देख लेते हैं बच्चों, ए की वैल्यू गिवन है। यहां देखिए एक फंक्शन है ए से एन पे, इसके पहले का 2 क्वेश्चन में फंक्शन रिलेशन दिया था, तो फंक्शन पता लगाना था, तो वो 2.3 में आप कर चुके हैं, 2.2 में, तो इजी है, कर लेंगे आप लोग। यहाँ देखिए एक सेट ए है और एक सेट एन है, और इस पे एक फंक्शन है एफ, और डिफाइन कैसे है? एफ एन इज इक्वल टू हाईएस्ट। जो एफ के ब्रैकेट में रहता है वो तो किसका एलिमेंट होता है? पहले सेट का। और पहले सेट में कौन कौन से हैं? 9 10 11 12 30। तब सोचिए एफ एन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आप एन से कनेक्टेड होगा, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 और 3 आएगा, हाईएस्ट तो इसमें 3 ही है, तो 9 किससे कनेक्टेड होगा? 3 से।
और अगर 10 का बात करें तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5, तो हाईएस्ट कौन है 5, तो 10 किससे कनेक्टेड है 5। समझ पा रहे हैं, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। 11 का अगर बात करें तो 11 into 1 करेंगे तो 11 का तो 11 हो जाएगा। 12 का बात करें तो 2 2 जा 4 3 जा 12, हाईएस्ट कौन है 3, तो 12 भी किससे कनेक्टेड हो जाएगा, 12 किससे कनेक्टेड 3 से कनेक्टेड हो जाएगा। 13 का अगर बात करें तो 13 into 1, हाईएस्ट कौन है 13 तो वही है, तो ये तो प्राइम नंबर 1 तो होता ही भी नहीं, वैसे भी 13 हाईएस्ट है। तो अब पूछा क्या है रेंज, रेंज क्या होता है बच्चों, जिससे कनेक्शन हुआ हो, किससे कनेक्शन है 3 5 11 13, तो 3 5 11 13, दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ हमने चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन भी फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मजा आएगा आपको करने में। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप रिलेशन फंक्शन का एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगा लें, समझ लें, कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ भी लें। ओके बाय, कीप लर्निंग।